फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यहाँ पे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग वर्तमान भारतीय समाज का बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने आप लोगों को करा दिया है। आप लोगों को प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, पवन सदिश बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो हम लोग का जो पहला प्रश्न है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? जो समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? रेमंड का है, राश का है, जॉन डेवी का है या प्लेटो का है? तो ये है रेमंड का। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का कि प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक और दर्शन शास्त्री कौन है? टी.पी. नन है, स्मिथ हैं, जॉन डेवी हैं या स्पेयर हैं? तो इसका आंसर हम लोग का राइट हो जाएगा टी.पी. नन। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का कि किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति का होता है। किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति का होता है? जॉन डेवी का मानना है, पियर्स का मानना है या कांट का मानना है या हेराक्लिटस का मानना है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह जॉन डेवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब 43 है कि करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद? तो यह विचारधारा प्रकृतिवाद का है कि करके सीखो। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे किस वाद ने स्वीकार किया था? अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे किस वाद ने स्वीकार किया था? बिहाइंड द कर्टेन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकृतिवाद। आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में स्वीकार करता है भौतिक संसार को, अध्यात्म संसार को, आध्यात्मिक एवं भौतिक या कोई नहीं। तो जो ये स्वीकार करता है अध्यात्म एवं भौतिक को, किसको स्वीकार करता है? अध्यात्म एवं भौतिक को। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग का कि आत्मा की इस संसार का पदार्थ है, आत्मा की संसार का पदार्थ है, मानसिक स्वरूप सत्य है, किस दार्शनिक का विचार है? यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है वो रास जी का है। प्रश्नोत्तर विधि किस दार्शनिक की देन है? प्रश्नोत्तर विधि है वो किस दार्शनिक की देन है? तो वह है सुकरात की। संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख किसका विचार है? यह किसका विचार है? तो यह विचार हीगल का है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग प्लेटो ने किया था? शिक्षण विधि का प्रयोग प्लेटो ने किया था? तो वह है संबंध विधि। संबंध विधि का जो है प्रयोग किसने किया था? प्लेटो ने किया था। स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक ने लिखा, किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी? स्कूल और समाज किस दार्शनिक द्वारा लिखा गया था? तो वो जॉन डेवी के द्वारा लिखा गया था। स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था? होम ऑफ फैमिली। ये किस दार्शनिक ने कहा था? तो ये कहा था पेस्ट्रोलॉजी ने। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? तो मूल्य है शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन विवेकानंद जी का है। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। जो दूरस्थ शिक्षा का नाम है, क्या नाम नहीं है? तो मुक्त अधिगम, पहाड़ी अधिगम, ये सब है पत्राचार शिक्षा। फिर सह शिक्षा नहीं है। सह शिक्षा साथ में होती है, एक दूसरे के आमने सामने, इसलिए दूरस्थ शिक्षा नहीं है। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक के लिए होता है? प्रवज्जा संस्कार जो है वो कितने वर्ष के बालक के लिए होता है? वो 8 वर्ष के बालक के लिए होता है। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था?
तो ये सन 1937 में आयोजित हुआ था। प्रकृतवाद की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है? प्रकृतवाद की प्रमुख शिक्षण विधि करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है पाठ्यक्रम में क्या आवश्यक है? तो गांधी जी के अनुसार उन्होंने हस्तकला। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक जॉन डेवी। ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी की उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लुईस किस वर्ग का? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 61 है हम लोग का। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया था? तो जो ये प्रावधान है वह अनुच्छेद 45 के द्वारा किया गया था। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम में विषय बढ़ाने के लिए, बाल श्रम को नहीं। जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो 16 अप्रैल 1976 में की गई थी। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ये तो हर कोई जानता ही होगा। बच्चों में मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मूल्यों के विकास में। तो जो मूल्यों का जो विकास है वो सबसे महत्वपूर्ण समाज है उसके लिए। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? जातिवाद, प्रांतीयता या सांप्रदायिकता। तो ये है उपयुक्त सभी। इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि या प्रतिस्पर्धा। तो बाल श्रमिक बनने का जो मुख्य कारण है वह है प्रतिस्पर्धा। दिव्य सपन पुस्तक के लेखक कौन हैं? दिव्य सपन पुस्तक के लेखक गीजूभाई वधेका। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। वर्तमान भारतीय समाज का प्रीवियस ईयर सारा जाके देखिए। ऑब्जेक्टिव का कम से कम ये 4-5 सालों में 5 सालों का प्रीवियस मैंने कराया है। उसमें 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दिव्य सपन पुस्तक के लेखक कौन है? गीजूभाई वधेका। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? गीजूभाई वधेका। ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान निश्चित नहीं होना, समय निश्चित नहीं होना, स्वतंत्र होना, यानी उपयुक्त। अनौपचारिक है तो उसका कुछ भी तो निश्चित होगा ही नहीं। संविधान की किस भाषा को राजभाषा की दर्जा मिली है? तो हिंदी को राजभाषा की दर्जा मिली है। कब? 14 सितंबर 1949 को। तो आज हम लोगों ने 70 क्वेश्चन, 20 हम लोगों ने पहले कर लिया था, 30 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिया है। आज हम लोगों ने 40 से लेकर 70 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। पवन सीरीज में 97 क्वेश्चन है। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन मैं वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आप चैनल पे भाई नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी चल रही है। आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए जिससे आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। यहाँ पे पवन सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा। पवन सीरीज सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पे राजन सीरीज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सीरीज जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।